15 साल से चली आ रही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सुधार के संकेत हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने बदलाव के संकेत दिए हैं और चंद्रशेखर सिंह के ट्वीट के बाद से राज्य के अंदर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर चौतरफा हमला बोला है। तो चंद्रशेखर जी भर्ती प्रक्रिया की बात और वो भी ट्वीट के द्वारा कर रहे हैं। अरे आप घोषणा कीजिए अखबारों में निकालिए कि ये भर्ती प्रक्रिया होगी और इस तिथि से हम करने जा रहे हैं। तो केवल नियुक्ति जिनकी शिक्षक की होनी है उसको भरमाने का काम सरकार कर रही है और चंद्रशेखर जी को ये बताना पड़ेगा कि क्या जो पहले नीतीश कुमार जी के द्वारा भर्ती प्रक्रिया जो लाया गया था बिहार के लिए, क्या वो प्रक्रिया खराब था या बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने में वो सहायक था, जो नया प्रक्रिया एडॉप्ट करना पड़ रहा है। और ये फिर टकराहट क्यों? पहले मंडी व्यवस्था पर राजद और नीतीश कुमार के बीच टकराहट, अब शिक्षकों की नियुक्ति पर भी हो सकता है। जैसे मंडी व्यवस्था में बात मंत्री से करके मंडी व्यवस्था की बात हुई थी और फिर सुधाकर को उस पर इस्तीफा देना पड़ा टकराहट के बीच। तो क्या चंद्रशेखर के साथ भी इस तरह का तो टकराहट नहीं होगा और कहीं चंद्रशेखर को भी तो इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा? इस बात का पहले राजद और नीतीश कुमार के बीच बात साफ हो जाना चाहिए, फिर इस तरह की बात जनता के बीच लाए, न कि विधानसभा का सत्र देखते हुए जो घेराव करेंगे शिक्षक अभ्यर्थी, उसके लिए तो कहीं ये नहीं दिया गया है बयान। उन्होंने जो कहा है कि हम पुरानी प्रक्रिया को समाप्त करने जा रहे हैं और नई प्रक्रिया लाने जा रहे हैं और नई प्रक्रिया का प्रारूप का पूरा विस्तार और प्रारूप का क्या क्या कंडीशन है, सारी चीज़ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। तो इसमें क्या बेटरमेंट आपको दिखाई देता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हम चाहते हैं बेहतरी और शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो और शिक्षक बेहतर ढंग से शिक्षा के प्रति जो उनका व्यवहार है वो आगे बढ़ाएं, ये सरकार की मंशा है। और सरकार चाहती है कि बिहार में क्वालिटी एजुकेशन के साथ बेहतर वातावरण का निर्माण हो। इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक जो लोग STET पास कर चुके हैं उनको समायोजित किया जाए, उनको नियोजित किया जाए और उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, शिक्षक की भर्ती होनी है क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने 20 लाख नौकरियां पब्लिक रोजगार देने का वायदा किया है। उस क्रम में भर्तियां होनी हैं और भर्तियां किस माध्यम से होती हैं, जो भी उचित होगा, जो भी नियम के साथ होगा, नियम संगत होगा, वो होगा। की जा रही है। बरसों से नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे, शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया नियोजित तरीके से की जाने लगी। कई नियोजित इकाइयां बनाई गई, ग्राम पंचायत स्तर से नगर स्तर तक। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया और कहा कि नहीं, अब बहाली एक जगहों से होगी। कई इकाइयां जो 9000 या समथिंग कुछ इकाइयां थी, सारे इकाइयों को ध्वस्त कर जाएगा, हटा दिया जाएगा और अब सिर्फ शिक्षा आयोग, शिक्षक भर्ती आयोग संभवतः ऐसा कुछ बनाया जाएगा जिसके माध्यम से ये चीजें होंगी। तो मंडी व्यवस्था भी लागू करने की बात की जा रही है। इधर अब प्रशासनिक स्तर पर शिक्षक भर्ती आयोग बनाया जा रहा है। तो नीतीश कुमार को राजनीतिक स्तर पर भी खुलेआम ठेंगा दिखाया गया, तो अब प्रशासनिक स्तर पर भी ये जोर लगाया जा रहा है कि इनका आखिरी दम निकाला जाए। तो सवाल तो स्वाभाविक तौर पर उठ रहा है कि नीतीश कुमार के चौतरफा घेराबंदी की प्रयास एक बार से फिर जारी है। और हो भी क्यों नहीं, जिनके पास विधायकों की संख्या ज़्यादा हो, अगर महागठबंधन दल में देखते हैं तो 119 विधायकों का समर्थन इसके पास है, नीतीश कुमार के पास 43। तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा राजनीतिक स्तर पर और फिर अब सरकार यानी प्रशासनिक स्तर पर अपने एजेंडे को भरपूर दम के साथ लागू करने की कोशिश की जा रही है। बिहार के अंदर शिक्षकों की भर्ती अब स्थानीय निकाय के बजाय केंद्रीकृत तरीके से होगी। इस बात के संकेत शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने दिए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या शिक्षा मंत्री के पहल का हश्र कहीं सुधाकर सिंह के मंडी व्यवस्था का तो नहीं होगा? रंजीत,
ईटीवी भारत पटना।